जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ फ़ीमेल इनफर्टिलिटी या जनाना बांझपन। पिछली वीडियो में हमने मेल इनफर्टिलिटी के तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात की थी, तो आज ये वीडियो थी फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानने के लिए ये जो मैंने साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको देखना थोड़ा सा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें आपको ओवरीज नज़र आ रही होंगी और ओवरीज के साथ ही जो दो ट्यूब्स हैं उनको हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब्स, और इन यूट्राइन ट्यूब्स जाके अटैच हो रही हैं यूट्रस के साथ, जिसके अंदर बच्चा इम्प्लांट होता है। अच्छा, अब इसका आपको कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी था कि इन्हीं से ही सारा आपको आगे पता चलेगा कि क्या फीमेल इनफर्टिलिटी की क्या कॉजेज़ हैं। तो नंबर 1 कॉज है जिसको हम कहते हैं कि अंडों में प्रॉब्लम है। या तो अंडे बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो इमेच्योर होते हैं, या अगर बन भी जाते हैं तो फिर वो फटते नहीं हैं ताकि वो जरासीम के साथ मिल सकें। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? ट्यूब्स का बंद होना। ट्यूब्स वो ऑर्गन है, वो उज़्व है जिसके ज़रिए जो एग्स होते हैं उन तक पहुँचते हैं स्पर्म्स, और जब स्पर्म्स एग के साथ मिल जाता है उसको हम कहते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट इन्हीं ट्यूब से दोबारा वापस जाके यूट्रस के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार करता है। तो अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो जाहिर है जरासीम नहीं पहुँच सकेंगे अंडे तक, और आगे तक जाइगोट जो है वो दोबारा वापस यूट्रस के अंदर नहीं जा सकेगा। अच्छा, तीसरी क्या वजह है? इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स, के अंडा और स्पर्म आपस में मिल रहे हैं लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहे, उसकी अलग से वजूहात हैं। और चौथी जो कैटेगरी है उसको हम सर्वाइकल प्रॉब्लम्स में काउंट कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अंडों के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी जो आजकल आप एक बात सुनने में आ रही है, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उसमें क्या होता है कि एग जो होता है वो मैच्योर नहीं होता, बजाय मैच्योर होने के उसके अंदर जो है वो पानी भरना शुरू हो जाता है, वो छोटी सी एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है और ऐसे ही बहुत सारी सिस्टें जमा होना शुरू हो जाती हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा हार्मोन ऊपर नीचे होने के लिए की वजह से आपको एक्नी, चेहरे पे बालों का आना और बहुत ज़्यादा सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का बड़ा होना इसमें शामिल है। इसकी अलामात में माहवारी महीने के महीने आपको नहीं आएगी, दिन ऊपर होके आएंगे, या महीने में 2 दफ़ा आ रहा होगा, आपका साइकिल पैटर्न डिस्टर्ब होगा। ये वो सारी अलामात हैं जो शो करती हैं कि आपके यूट्रस के अंदर जो एग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे। इसके अलावा एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है। इनफर्टिलिटी के जो हमारे कपल्स होते हैं उनमें स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और ये अंडों को फटने नहीं देता और मैच्योर नहीं होने देता। तीसरे जो हार्मोन हैं, मिसाल के तौर पे थायराइड का हार्मोन अगर लेवल बहुत ज़्यादा है या कम है तो वो भी इनफर्टिलिटी का बायस बन सकता है। ज़्यादातर कम जो हार्मोन होता है, हाइपोथायराइड जो होता है, थायराइड के लेवल कम होने से इनफर्टिलिटी का ज़्यादा खदशा होता है, क्योंकि वो भी एग को मैच्योर नहीं होने देता। तो ये मोटी मोटी 3 से 4 वजूहात आ गई जो कि एग की मेच्योरिटी के ऊपर अफेक्ट करती हैं, जिसमें कि पीसीओ के बहुत सारे विंग्स हैं। उसके ऊपर मेरी अलग से एक डिटेल वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम, इसमें प्रोलैक्टिन, थायराइड और बहुत सारे और मेलाटोनिन वगैरह हैं शामिल, लेप्टिन हार्मोन है, इनमें ऊपर नीचे होना। इन सारे हार्मोन के ऊपर नीचे होने से आपके एग्स की मेच्योरिटी नहीं आती और वो नहीं बनते। इसका हमारे पास हल मौजूद होता है कि जिन पेशेंट्स के एग्स नहीं बन रहे होते, PCO के मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें और उसके बाद उनको एग मेच्योर करने वाली मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके एग मेच्योर हो जाते हैं और फिर उनको एग रप्चर करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका एग रप्चर हो जाता है और मोस्टली केसेस में उनकी इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाती है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है जिसमें कि ट्यूबें बंद हैं। ट्यूबें बंद हैं पार्शली या कम्प्लीटली। अब ट्यूबें बंद होने की जो वजह है वो मोटी मोटी 2-3 वजूहात हैं। उसमें एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। उसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का जो टिशू है वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होता है, और हर माहवारी के साथ वहाँ पे जैसे ही एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है, और वहाँ पे जो है वो एडहेंस बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से टिशू जो होता है वो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और ट्यूबें भी अक्सर बंद हो जाती हैं। ट्यूबें बंद होने की दूसरी वजह
PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जो लोग इलीगल या हमारे यहाँ DNC का बड़ा रिवाज है, अगर आप किसी साफ़ सुथरी जगह से DNC नहीं करा रहे तो उससे क्या होगा, या बाल लोग जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल कैरियर है या किसी वजह से जी अभी हम बच्चा नहीं करना चाहते तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड यूज़ करते हैं, कोई कॉपर टी वगैरह रखवा लेते हैं, वो साफ़ सुथरी जगह से ना रखवाएं तो वो क्या होता है कि उसका पूरा इन्फेक्शन आपकी यूट्रस और ट्यूब्स के अंदर होता है और अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन की वजह से वो ट्यूबें और बंद हो जाती हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं और जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये बहुत बड़ी वजह है ट्यूब्स को बंद करने की। इसके अलावा TB के जो पेल्विक TB के पेशेंट होते हैं उनकी ट्यूब्स भी बंद हो सकती हैं। इन ट्यूबों को टेस्ट करने के लिए हम अक्सर हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी के नाम से एक टेस्ट करवाते हैं और इसके अलावा जो है वो लेप्रोस्कोपी के नाम से टेस्ट होता है। जिन मरीज़ों की ट्यूबें खोलना पॉसिबल हो, हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए से उनकी ट्यूबें खोल देते हैं और उनको 5-6 मंथ्स देते हैं वो नेचुरल वेट करें या डायरेक्टली उनको IUI की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जिनकी ट्यूबें परमानेंट ब्लॉक हों तो उनके लिए फिर एक ही तरीका इलाज रह जाता है, जिसमें कि हम उनकी ICSI की तरफ चले जाते हैं कि ICSI के ज़रिए से जो है वो हम उनका बेबी उनको फर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि ट्यूब्स की ज़रूरत ही नहीं रहती, हम बाहरी बच्चा बना के माँ की यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तीसरा जो मसला होता है वो है एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम या इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम। होता क्या है कि इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्रेगनेंसी ट्यूब्स भी ठीक हैं, अंडे भी बन रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही। इसमें ये होता है कि वो बेड जहाँ पे आके ज़ायगोट ने अंडा और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो ज़ायगोट बनता है उसने आके इम्प्लांट होना होता है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर मसला होता है। एंडोमेट्रियम के अंदर कोई पुराना इन्फेक्शन चल रहा हो, कोई TB एंडोमेट्रियम के ट्यूबरकुलस एंडोमेट्रियम हो, या जो है वो हार्मोन जो कि माहवारी के एंड पे आता है, ल्यूटियल फेज कहते हैं, उसमें अगर प्रॉपर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इनमें क्या होता है कि जैसे ही माहवारी का 1 या 2 दिन ऊपर होता है तो इनको पीरियड्स आ जाते हैं। क्योंकि इनके इम्प्लांटेशन के प्रॉब्लम होते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए जिनमें हार्मोनल का मसला होता है उनको हम जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देते हैं तो आखिरी 7 दिनों में इम्प्लांटेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन दे देते हैं ताकि उनकी इम्प्लांटेशन को पॉसिबल बनाया जा सके। चौथा जो फीमेल के अंदर वजह है हार्मोन को इनफर्टिलिटी की, वो सर्वाइकल फैक्टर है। सर्वाइकल फैक्टर में क्या होता है कि बच्चादानी के सर्विक्स को यूजुअली बच्चादानी के मुंह को कहते हैं। बच्चादानी के मुंह के ऊपर अल्लाह ताला ने कुदरती तरफ से एक म्यूकस का प्लग रखा होता है। उसका मकसद क्या होता है कि बाहर के इन्फेक्शन जो हैं वो थ्रू विजाइना अंदर ना जाए और इन्फेक्शन पूरी जो यूट्रस और ओवरीज और ट्यूब्स तक ना पहुँचे। उसके लिए कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक म्यूकस प्लग रखा होता है। बाद मरीज़ों में क्या होता है कि वो म्यूकस प्लग बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्पर्म्स को अलाउ नहीं करता कि वो यूट्रस के अंदर जाएं और आगे जाके एग तक पहुँचे और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो। तो इन पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हल्की फुल्की सर्वाइकल डायलिटेशन कर सकते हैं, या फिर जो है इनको हम म्यूकस जो हम इनको कहते हैं कि ड्यूरिंग जब इनका फर्टिलिटी का पीरियड होता है उसको वो कॉन्टीन्यूस रखें और उन्हीं दिनों में मेक श्योर करें कि वो फर्टिलिटी डेज को अवॉइड करें ताकि मैक्सिमम जो इनके स्पर्म्स है वो उन दिनों में म्यूकस प्लग जो होता है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है और वो इस तरह से स्पर्म्स जो है वो आगे चले जाते हैं। और कुछ पेशेंट का तो हम सर्वाइकल डायलिटेशन भी कर सकते हैं। और जिन पेशेंट का हिस्टेरो करवाते हैं वो उनका अक्सर म्यूकस प्लग लूज हो जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, कंसीव कर लेते हैं। तो आज जो मोटी मोटी 4 वजह फीमेल के अंदर आई, उसमें पहली वजह जो मोस्टली देखने को मिल रही है वो अंडे ना बनना या इमेच्योर बनना या अंडे फटना पाना, यानी अंडे के अंदर प्रॉब्लम है, ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरी वजह है कि ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम है कि ट्यूब्स ब्लॉक है पार्शली या कम्प्लीटली। अब तीसरी जो वजह है उसमें ये होता है कि यूट्रस की जो अंदरूनी लहर होती है जिसमें बच्चे ने नशो नुमा पानी होती है वो कमज़ोर होती है या उसके ऊपर हार्मोन का पूरा असर नहीं हो रहा होता, इम्प्लांटेशन के लिए जो चाहिए होती है वो ख़राब है। और तीसरा फैक्टर क्या है कि सर्विक्स के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हर डॉक्टर इन्हीं 4 से 5 फैक्टर्स को 3 से 4 फैक्टर्स को रूल आउट करता है और उसी का वजह मालूम करने के बाद उस वजह का इलाज किया जाता है और आपको फिर आपकी जो फर्टिलिटी है उसको रिट्रीव किया जाता है, फर्टिलिटी को अचीव किया जाता है।
इसमें से जो एग बनने वाला प्रॉब्लम है वो तो मेडिसिन से ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपकी ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर हमें अक्सर अपने मरीज़ों को ICSI या IVF का ऑप्शन देना पड़ता है। यानी अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो उनको खोलने के लिए एक लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करके कुछ टाइम के लिए हम वेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो उनको जो है वो हमें मदद करने के लिए ICSI पे जाना पड़ता है। तो मैं आज इस फोरम से आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया मत करें। अक्सर जो मरीज़ हमारे पास ICSI के लिए आते हैं वो अपना टाइम ज़ाया कराते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल कहीं लगे हुए हैं। अब इनफर्टिलिटी बिल्कुल एक लाइलाज चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे तरीक़ाकार हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिससे कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइमली जो है वो फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स के पास आएँ। हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं और अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि बहुत सारे तरीके जो हैं उसमें जो है वो हम आपकी जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है और ताकि जो है वो टाइमली जो है वो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। जब तक कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।